नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोगों का सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग आज घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की 10वीं वीडियो कर रहे हैं। हम लोग हर वीडियो में एक चैप्टर करते हैं और हर वीडियो ऑन एवरेज 8 से 10 मिनट की होती है। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो से शुरुआत कर दी थी कि अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो शासन प्रणाली है, तो शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट देखेंगे। राजतंत्र, सबसे पहले हम लोग समझते हैं राजतंत्र क्या है। तो राजतंत्र जो है वो संविधान का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन एक व्यक्ति में समाहित होता है, ठीक है। और इसमें अनुवांशिक उत्तराधिकार होता है और पुलिंग तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और इसमें राजनीतिक सत्ता जो है वो थोड़े लोगों के हाथ में होती है। राजतंत्र में क्या होगा, एक लोगों के हाथ में होगी। और इसमें अरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र में क्या होगी, 2 से 5 के बीच में होगी। और तानाशाही इसमें भी 1 के बीच में होगी। लेकिन तानाशाही, जैसे मान लीजिए कि उत्तर कोरिया का किम जोंग तानाशाह है, तो जरूरी नहीं है उसका बेटा भी तानाशाह होगा, लेकिन ये राजतंत्र होगा। जैसे ब्रिटेन में महारानी थी, फिर उसी का बेटी, फिर उसी का बेटी, इस तरह से आते रहता है। और प्रजातंत्र जो है वो वर्तमान समय में शासन की सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें जनता में सत्ता निहित होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन जो है वो कई रूप में होता है, जैसे संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। और व्यवहारात्मक संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के रूप में इसे जाना जाता है। संघात्मक शासन को संसदीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। और इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डिराइव्ड हुए हैं इस चैप्टर में। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व जो हैं वो संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकारी सत्ता, यानी राज्य के महत्वपूर्ण 4 तत्व हैं। लेकिन अनिवार्य तत्व जो है वो संप्रभुता है। भारतीय संविधान जो है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। उदाहरण अमेरिका में देख सकते हैं। इसमें सत्ता जो है वो केंद्रीयकृत होती है, ठीक है। जैसे हम भारत के लोग जो संविधान में है, इससे क्या स्पष्ट होता है, भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जो है वो जनता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है। एकात्मक के क्या क्या लक्षण है, शासन के प्रमुख लक्षण में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये सब है। और भारत में गणतंत्र है, इसका आशय यह है कि राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति हैं। अब 1 से 2 जो विचारक हैं उनका हम लोग देख लेते हैं। केसी हुएर ने इसे अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा है। तथा केसी हुएर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो यह हम लोग कॉन्सेप्ट कर लिए। आप चाहें तो कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लोग मेरे साथ पढ़ लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण, ठीक है, बाह्य नियंत्रण, कोई विदेशी नियंत्रण नहीं है, एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास, और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। ये यूपीएससी में पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी संप्रभुता। भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। तो लोकतंत्रात्मक या संसदात्मक, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संसदीय प्रणाली। और अध्यक्षात्मक इसमें राष्ट्रपति वाला जो अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगर मान लीजिए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके खिलाफ जो है विधायिका चल गई तो सरकार को हटना पड़ेगा, ठीक है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो ब्रिटेन में, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन से ही संसदात्मक व्यवस्था लिए हैं, ठीक है। भारतीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात है जो ब्रिटिश संसद में नहीं है।
हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो जब तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारतीय संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। इसलिए परिसीमित है क्योंकि हमारे यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों संसदीय विधि को रद्द कर सकता है अगर विधि किसी भी संविधान का वायलेशन हो तो। भारत के संसद के किसी अधिनियम के संशोधन संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, बिल्कुल भेजे जाते हैं, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो उसकी विशेषता नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये भारत की राजनीतिक प्रणाली में नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, किस तरह से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। तो इसकी लाभ यही है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, इससे काम लगातार होता रहता है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर रहते हैं, ये भी बात सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1-2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, हाँ है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेवार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप को सरकार के अंतर्गत अभिव्यक्त करता है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किस में निहित होती है। वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, इसे ही अध्यक्षात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, नहीं, एकीकृत नहीं करता है। लगातार डिवाइड एंड रूल पे चलता है। डिवाइड एंड रूल पर शासन के टॉप पे कौन होगा, मतलब भारत में एकात्मक व्यवस्था नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1, 2, 3। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो भारत सत्तावादी सरकार। ठीक है, 5 वर्ष के उपरांत जनता में आपको वोट मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना बड़ा भी क्यों ना हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, किस चीज से होता है, भारत के संविधान से। इससे सभी को प्राधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। संवैधानिक सरकार का आशय यही है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अब देखिए, यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन जो संवैधानिक सरकार के रिलेटेड से शब्दावली चेंज किया गया और लगातार 2020 से 24 तक 3 बार लगभग पूछा गया है ये क्वेश्चन। 4 साल में 3 बार बस शब्दावली चेंज था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का अपना एक संविधान है, हाँ है। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन सही है, लेकिन क्या लगता है, भारत के एक अपना संविधान है, इससे लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। मन होगा तो कोई तानाशाह आ जाएगा, तानाशाही करने लगेगा, तो व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इस तरह से नहीं करेगा। कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है। तो लाल फीताशाही जो है वो सुशासन की विशेषता नहीं है। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। राज्य हर जगह या अंतराल शब्द शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, कल्याणकारी राज्य की। कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो देखिए, समाजवादी है, कल्याणकारी है, राजनीतिक समानता है, साम्यवादी राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं। भारत में एक नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल नहीं है। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, हाँ है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो जनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो होगी उसमें एकल कार्यपालिका उसका आधारभूत तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन करता है। राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तो चारों कथन सही है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, अध्यक्षात्मक शासन की। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है।
लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। भारत एक गणतंत्र है। इस कौन सा मामला सही इसका प्रूफ करता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जैसे ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ठीक है, क्योंकि वहां राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है, इसलिए ब्रिटेन में नहीं है। चुना जाता है यानी वंशानुगत आता है। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्य शक्तियों के बीच शक्तियों का वितरण से। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से क्या है? न्यायिक समीक्षा। वहां न्यायिक समीक्षा बहुत ज्यादा नहीं है, सॉरी। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है, की तो गई है लेकिन व्याख्या ही थोड़े करता है संघीय प्रणाली की। ये तथा आर सही है और आर की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, क्या लगता है? नहीं है, ठीक है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल। अब इसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर ये गलत पकड़ा जाए तो गलत वाले को जो ही आप चूज करेंगे तो ही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जैसे संविधान का संघीय लक्षण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकात्मक तत्व अभी देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए ये एकात्मक में आपको बताए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें से मान लीजिए कि चार तो होगा ही, तो चार किसमें है? इस दोनों में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं तो इसमें भी नहीं है, इसमें है। देखिए अगर आपको एक ऑप्शन भी इस तरह में पता रहेगा ना तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपसे बन जरूर जाएगा। अब इसमें देखिए एकात्मक तत्व, अब यहाँ अगर ऊपर आप देख के आते, ये 17 का क्वेश्चन है, ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का ही 15 का क्वेश्चन है। इसको देख के आते तो क्या लगता है 17 का क्वेश्चन नहीं बनता आपको आप लोगों से? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने कहा था? ये महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने कहा था, ठीक है। तो हम लोग ये बस देख रहे हैं भारत के संविधान के वृहद होने के क्या कारण हैं। तो संविधान के जो है वृहद होने के मुख्य जो कारण है, अनेक संविधान से अनुभव, ठीक है, विस्तृत सही है, यह देश के शासन से संबंधित है संविधान है। इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या एक सत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी देखिए संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ऊपर कॉन्सेप्ट में चर्चा कर रहे हैं। अर्थसंघात्मक किसने कहा था? तो अर्थसंघात्मक आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फिर डब्ल्यू रिग्स ने। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन है। तो हम लोग लगभग क्वेश्चन देखिए अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। समानता के सामान्य समानता होने का एक निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकार का अभाव, क्योंकि विशेषाधिकार नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक समानता होगी। आप किसी को भी प्रिविलेज दीजिएगा, विशेषाधिकार दीजिएगा, स्वाभाविक रूप से समानता नहीं आएगा। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन के बाधाओं की महत्व की पहचान की थी? नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अब देखिए इसमें लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिया है। किस दशक में भारत की संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी? ये 1980 के दशक से, क्योंकि इसमें क्या हुआ, बहु मल्टीलेटरल पार्टी शासन में आके शासन चलाती थी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र पूर्वालोकन की 10 वीडियो कर ली है। इसमें 10 चैप्टर खत्म हो गए। ये हम लोगों की कल से 11वां चैप्टर होगा। और हम लोग अभी शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया तो अब जो भी क्वेश्चन में हमने नहीं करवाया, रिपीटेड था, उसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ लास्ट में हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी देंगे। आप लोग टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। और आप लोग अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, आपके कमेंट को देख के वहीं से रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।